हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? एक छोटा सा वीडियो है। जो अभी वैकेंसी आई ही है एयरपोर्ट अथॉरिटी में। अभी 1 तारीख से इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 1 नवंबर से। 496 वैकेंसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। और ये एटीसी की वैकेंसी है। 496 एज ए बिग नंबर, बहुत बड़ी वैकेंसी एक साथ आ रही है। ये 1 तारीख से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ के साथ अच्छी बात क्या है कि इस बार इन्होंने अभी इनका सिलेबस बता दिया। तो ये सिलेबस हमने डिस्कस पहले भी किया है अपनी वीडियोस में, बस छोटा सा एक अपडेट है, तो मैं वो दे देता हूँ फटाफट। देखिए, ये नया जो एग्जाम होने वाला है 05/2023, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट है और सिलेबस आपको पता है इसमें। तो हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें पार्ट ए पार्ट बी करके दो सेक्शन होंगे, जिनके दोनों के वेटेज इक्वल होंगे। पार्ट ए का भी इतना वेटेज होगा, पार्ट बी का भी इतना। पार्ट ए में जो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और अब जनरल अवेयरनेस जीके जिसे कहते हैं, वो क्वेश्चन होंगे। उसमें आप देख सकते हैं, मैं इन जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 मार्क्स उसके रखे हैं। और अभी इस बार आईबीपीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराए थे, जो पुराने एग्जाम हुए हैं, जैसे कॉमन कार्डर के हुए या फायर सर्विस के हुए, ऑफिस के हुए, अकाउंट्स के हुए। इन जनरल इस बार भी चांस लग रहे हैं कि ये एग्जाम जो एटीसी वाला एग्जाम है, ये भी कंडक्ट आईबीपीएस कराएगा। और आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा तो आप समझ लीजिए, आप इंग्लिश और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो बेहद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इस बार जो अभी एग्जाम में सारे, उसमें जनरल अवेयरनेस के नाम पर उन्होंने केवल जो करंट अफेयर्स था केवल वही पूछे। ठीक है, करंट अफेयर्स, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आपको अभी भी जनरल अवेयरनेस में या जनरल नॉलेज में आपको केवल करंट अफेयर्स पे ही फोकस रखना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इंग्लिश के रीजनल जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं ना, पैराग्राफ्स होते हैं, उसके उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। और इन जो रीजनिंग का लेवल था वो भी काफ़ी अच्छा था। इन जनरल जो कॉमन क्वांट्स होती है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, वो उसका ट्रेंड कम था। और रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि डाटा सफिशिएंसी, डाटा इनसफिशिएंसी वाले, वो भी एक टाइप के रीजनिंग है, ये एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड है, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। तो आप रीजनिंग पे, जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस ज़्यादा कीजिए और इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप कितना ही पढ़ेंगे, हो सकता है आप जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपने पढ़ा नहीं, वो पेपर में आ जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ आपने अगर प्रैक्टिस की होगी रीजनिंग में और इंग्लिश में, तब आपको ये स्कोर करने में मदद करेगा। सेकेंड पार्ट बी, यही सारा अपडेट छुपा है जो वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कि 50% वेटेज होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो पहले एग्जाम हुए हैं, लास्ट एग्जाम से पहले वाले, उसमें सब में केवल ये लिखा हुआ था कि 60 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। और चूंकि इन्होंने बीएससी को इसमें और ग्रेजुएशन में आपको मैथ्स और फिजिक्स मांगी है, तो वो जब पेपर आते थे, तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स का लेवल, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होता था। लेकिन इस बार यहाँ क्लियर कर दिया उन्होंने कि 10+2 लेवल पर। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड, वो 10+2 लेवल के होंगे। ठीक है, यानी कि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन डाइवर्स बहुत है, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स रहने चाहिए या कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया है, एक हमारा पुराना वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स मैथमेटिक्स, कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स आपको पढ़ने ही चाहिए। और अब तो आपको पता है कि 10+2 लेवल पे पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, यानी कि हमारे हिसाब से, हम आपको एडवाइस यही करेंगे कि आप एनसीईआरटी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की है, जो 11th और 12th की है, वो आप जरूर देखें, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही अपडेट था, क्योंकि पहले के 10+2 लेवल का नहीं मेंशन किया जाता था, और अब आजकल क्लियरली मेंशन कर रहे हैं 10+2 लेवल। इसलिए आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे तो आईबीपीएस का जो एग्जाम अगर आपका कंडक्ट कराएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 10+2 लेवल पे जो एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट कंटेंट है। बात वही है यहाँ पर भी सेम, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, बाइलिंगुअली क्वेश्चन पेपर होगा। अच्छी बात फिर से वही है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी ऑप्शन के आसपास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक अपडेट था, इसमें वीडियो आप तैयारी करते रहिए। 496 वैकेंसीज अ बिग नंबर, इलेक्शन से पहले ही आ रहे हैं, और उससे पहले आपकी प्रोसेस कंप्लीट करके ये लोग आपको इन जनरल मार्च में वैकेंसी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रोसेस मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए इसके लिए।
अच्छे से कोई भी डाउट है हमसे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए या हमें ईमेल कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ।